अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद और आज हम बात करने वाले हैं पेपाल के बारे में। सुनने में आया है कि पेपाल पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसी बात है या सिर्फ चूरन ही बेचा जा रहा है? तो आज मैं आपको इसके बारे में सारा डिटेल्स बताने वाला हूं, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पेपाल पाकिस्तान में कभी नहीं आए। हमारी गवर्नमेंट ने कभी पाकिस्तान में पेपाल को लाने के लिए कोई इकदामात ही नहीं किए हैं। इससे हमारे फ्रीलांसर्स को जो है वो डीमोटिवेशन होती है। पेपाल पाकिस्तान में ना होने की वजह से आज हम दुनिया से बहुत ही पीछे हैं। दुनिया को देखें आज कहाँ पहुँच गई है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को देख लें, उनका आईटी सेक्टर देख लें, आज वो हमसे कितना आगे हैं। दुनिया के बाकी ममालिक पे फ्रीलांसर्स को जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान हमें प्रोवाइड कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं कर रहा। इसलिए आज हम उनसे कहीं पीछे हैं। अगर हमें उनके साथ मुकाबला करना है तो हमें उन जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी, तभी हम उनके साथ कंपटीशन कर सकेंगे। तो असल में हुआ ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने और पेपाल ने मिलकर दूसरी कंपनियों के साथ मुआहदा किया है और हम डायरेक्टली पेपाल से पैसे नहीं मंगवा सकते और ना ही हम उसका अकाउंट डायरेक्टली पाकिस्तान में बना सकते हैं। तो इसके लिए दूसरी कंपनी के साथ मुआहदा किया गया है, जैसे स्क्रिल हो गया, प्योनियर हो गया। प्योनियर जैज़ कैश के साथ पहले भी चल रहा है, जैसे प्योनियर चल रहा था जैज़ कैश के साथ कंट्रीब्यूट करके, उसी तरह से पेपाल भी इन दूसरी कंपनियों के साथ कंट्रीब्यूट करके ही हमें यहाँ पे अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाता हूँ, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक हमारा जो पाकिस्तान की कंट्री है वो पेपाल की लिस्ट में नहीं आई अभी तक। तो जो जो कह रहे थे कि पाकिस्तान में पेपाल आ चुका है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ कि ये सच नहीं है। स्क्रीन पर आप देख लें कि अभी तक इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आया। तो जब तक यहाँ पर पाकिस्तान ऑफिशियली ऐड नहीं हो जाता तब तक पेपाल पाकिस्तान में कतई नहीं आ सकता। पेपाल ना होने का सबसे बड़ा नुकसान हमारे फ्रीलांसर्स को हो रहा है, जो बाहर से पैसे मंगवाते हैं, पहले दूसरे अकाउंट्स में, फिर पाकिस्तान में अपने बैंक अकाउंट्स में। तो इस तरह से उनके काफ़ी सारे टैक्सेस की मद में पैसे जो हैं वो काट लिए जाते हैं। अगर पाकिस्तान में पेपाल हो तो डायरेक्टली वो पाकिस्तान में ही पैसे मंगवा सकते हैं और अपने जो अखराजात हैं वो पैसे मंगवाने के वो थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इस तरफ हमारी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जब हुकूमत ही तवज्जो नहीं देगी तो और कौन देगा। एक हमारी हुकूमत ही है जो पेपाल को पाकिस्तान में ला सकती है। असल में पाकिस्तान में जो पेपाल के स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे नहीं किए जा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हालात ही नहीं हैं। जब इस तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी तो साफ ज़ाहिर है कि लोग इलीगल वेज़ में चले जाएंगे, वो दूसरे तरीक़ों से अपने पैसे मंगवाएंगे जिसमें उनकी कम से कम कटौती हो। तो इस वजह से फिर हमारी गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है, क्योंकि पैसे जब मंगवाए जाते हैं गैर कानूनी तरीके से तो उसमें से हुकूमत को ना कोई टैक्स मिलता है ना कुछ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नई आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो अपना ख्याल रखिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।